इज देवेंद्र शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारे रियल नंबर एनसीईआरटी के अंदर। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी नंबर्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबरों का भी एक जगत होता है, पूरा संसार होता है। सबसे पहले हम नंबर लाइन को जानते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम देख लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन होती है। सेंटर में हम क्या ऐड करते हैं? 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहां तक? इनफाइनाइट, अनंत तक। इधर हम -1, -2, -3, -4, -5 एंड माइनस इनफाइनाइट। इनको हम रिप्रेजेंट करते थे इंटीजर्स से, और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है z। 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर, 4, 5, 6 और नेगेटिव में भी इंटीजर होते हैं। अगर मैं बोलता हूं 4.5 तो ये इंटीजर नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है। अगर मैं बोलता हूं 4/5 ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, पर ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर प्योर नंबर होंगे 0, 1, हाँ नेगेटिव में जरूर होंगे। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। फिर आता है अपने नेचुरल नंबर। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट, अनंत तक, तो ये पूरा जो सेट होगा ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट होगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड तो इनफाइनाइट है, खत्म तो होते ही नहीं है, तो हम इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको बोलना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा आपके 1। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर इसमें क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपको 0 बोलना है, यहाँ पे 1 नहीं बोलना है। हमारे सबसे छोटा होल नंबर 0 होगा, और ग्रेटेस्ट तो हम बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर एंड तो होते नहीं है। एक और इसमें ये क्वेश्चन बनता है, क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमको होल नंबर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो हम नेचुरल नंबर को होल नंबर से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। पर क्या मैं होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकता हूं? बताइए आप, क्या हम होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? हम होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 ये तो सब कॉमन है दोनों में, पर इसमें 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो मैं होल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करवा सकता। मैं नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकता हूं, पर होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 है और नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है। जब तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने इंटीजर देख लिया, हमने नेचुरल नंबर देख लिया, हमने होल नंबर देख लिया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे हैं इंटीजर। इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स तो आप सभी जानते हैं, जिन नंबर्स के फैक्टर ओनली फॉर 2 हो, जैसे कि हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, सॉरी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which have only 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा 5, क्या लिखा? 5। अब 5 1 से डिविजिबल है,
जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे 1 से डिविजिबल है, सभी के अंदर 1 तो कॉमन फैक्टर रहेगा ही रहेगा। 1 से डिविजिबल है, उसके अलावा ये सेल्फ खुद से भी तो डिविजिबल है। तो 5 के फैक्टर कितने मिले हमको? 2। तो इस वजह से हम बोलेंगे 5 एक प्राइम नंबर है। क्या 1 एक प्राइम नंबर हो सकता है? तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 के केवल एक ही तो फैक्टर है भाई। 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारी डेफिनेशन ही यही कहती है, नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर कितने हो? 2 फैक्टर हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। काफी बच्चे गलती कर देते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर है, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 को आप कभी भी प्राइम नंबर मत बोल देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? नंबर विच हैव 3 और मोर देन फैक्टर्स। numbers which have 3 or more than factors। ऐसे नंबर जिनके अंदर मिनिमम 3 तो फैक्टर हो, लेकिन 3 से क्या हो? ज्यादा हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि देखो मैंने लिखा 8। क्या लिखा मैंने? 8। 8 के अंदर 8 1 से डिविजिबल है, 8 2 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है, और 8 सेल्फ से खुद से भी तो डिविजिबल है। तो यहाँ पर 8 के हमको कितने फैक्टर मिले? 4। तो इसको हम बोलेंगे ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब हम लेते हैं जैसे कि 10। अब 10 1 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है, 10 10 से सेल्फ से डिविजिबल है। इसका मतलब ये इसके भी 4 फैक्टर हुए, तो ये भी क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में ये डिफरेंस है, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं और इसके 4 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, आगे बाद में चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे रेशनल नंबर। If two integers in the form of p upon q where q is equals to not zero are called rational number। इसका मतलब अगर हम दो इंटीजर को p upon q की फॉर्म में, छोटी क्लासेस के अंदर, जूनियर क्लासेस के अंदर हम फ्रैक्शंस लिखते थे 4 upon 5। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोल देते, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोल देते। अब हायर क्लास में उसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन ये है, इफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर मैं दो इंटीजर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दूं, अब आप जानते हैं इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो 4 अपॉन 5 ये एक रेशनल नंबर है। हमने यहाँ पर दो इंटीजर को p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज किया है। यहाँ पर भी देखिए, ऊपर वाला नेगेटिव इंटीजर है, नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर है, और इन दोनों इंटीजर्स को हमने p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज किया है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। 8 अपॉन -2 नेगेटिव इंटीजर नीचे भी हो सकता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 0 अपॉन 2 ये भी एक रेशनल नंबर है। पर हमारी डेफिनेशन में ये बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है, देखिए इफ टू इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is equals to not 0, it means डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 4 अपॉन 5 लिखा, तो यानी कि अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट हम इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 0 है। अगर मैं इसको सोल्व भी करूं, इट मींस देखिए एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, 8 अपॉन 3, इसका मतलब यही तो हुआ कि 8 को 3 से डिवाइड करना है। 8 डिवाइड बाय 3 इसका मतलब क्या हुआ? 8 को 3 से डिवाइड करना है। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 अपॉन 3। आई बात समझ में? इट मींस डिवाइड और ये रेशनल नंबर एक ही चीज है, ये डिवाइड की ही फॉर्म है। 4 अपॉन जो 0 लिखा हुआ है, ये हमारे डिवाइड की ही एक फॉर्म है। 4 अपॉन 0 का मतलब यही होगा कि 4 को 0 से डिवाइड करना है। अगर मैं 4 को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो इनफाइनाइट आएगा ना। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है? नॉट डिफाइंड।
तो इस वजह से इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम उनको कहते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते, जैसे कि देखिए रूट 16 का मतलब होगा 16 का स्क्वायर रूट लेना है, और 16 का स्क्वायर रूट होगा हमारे आंसर 4, और 4 के डिवाइड में मैं क्या लगा सकता हूं, 1 लगा सकता हूं। इट मींस मैंने रूट 16 को p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। अब ये बताइए 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि 2 का मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता हूं। तो मैं 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकता, तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और अगर मैं इसको और आगे सोल्व करूंगा तो ये मुझे एक डेसिमल एक्सप्रेशन देंगे, और डेसिमल एक्सप्रेशन इस टाइप की मिलेगी जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है। इस टाइप की एक डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगी जिसको मैं वापस p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज ही नहीं कर पाऊंगा। आप अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखिए, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, यानी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, उनको अंडर रूट के अंदर डाल देते हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर कहलाते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। और जरा इस डेसिमल एक्सप्रेशन को देखिए आप, 1.23 233 2333, इट मींस यहां पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहां पर 3 जो है बार बार इंक्रीज हो रहा है। आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज ही नहीं कर पाओगे। ये चीजें हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस की थी। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आता है कि किसको हम p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं और किसको हम नहीं कर सकते। जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाएंगे वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे कोप्राइम नंबर्स। Two numbers are said to be co-prime number if they do not have a common factor other than 1। हम दो नंबरों को को-प्राइम नंबर बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब उनका कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जांपल 2 एंड 3, हम इनको को-प्राइम नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखना आप, अगर मैं 2 के फैक्टर निकालता हूं तो 2 के फैक्टर होंगे एक तो 1 और एक 2, क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है और 2 सेल्फ खुद से डिविजिबल है, तो 2 के फैक्टर क्या निकले, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर निकालेंगे, 3 के फैक्टर होंगे 1 एंड 3। 3 1 से डिविजिबल है और 3 सेल्फ खुद से भी तो डिविजिबल है, तो इसके कॉमन फैक्टर है 1 एंड 3। अब हम इनके दोनों के कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमको केवल और केवल 1 दिखाई दे रहा है। तो अगर दो नंबरों का कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 1 हो तो उन दोनों नंबरों को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और हमारे सबसे एंड टॉपिक है रियल नंबर्स। तो दोस्तों हमने नेचुरल नंबर के बारे में जाना, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और फिर हमने होल नंबर जाना, होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करवाते हैं। हमने इंटीजर्स के बारे में जान लिया, z से रिप्रेजेंट करवाते हैं। हमने रेशनल नंबर के बारे में जान लिया, और हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लिया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जितने भी नंबर है इन सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम इजीली नंबर लाइन पे बता सकते हैं, होल नंबर को बता सकते हैं, इंटीजर्स को भी हम बता सकते हैं, रेशनल नंबर को भी हम बता सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना 9th क्लास के अंदर सीखा था, और रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर्स है उनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इन सभी नंबरों का ये जो सेट है इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि जितने भी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सके उनको हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। एक नंबर होता है जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर किसी
कोई मैंने एक इरेशनल नंबर लिखा, जैसे ये लो 3 लिखा मैंने, अगर ये 3 अंदर नेगेटिव का होगा तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसकी स्टडी आप हायर क्लास में करेंगे। केवल ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे। बाकी जितने भी नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। आगे की क्लास के अंदर, आगे की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।